एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि उस्मान साहब और कांता कोजिनोस दीवान में आते हैं। उस्मान साहब आकर अपनी सरदारी नशिस्त पर बैठ जाते हैं और उन्हें भी बैठने का कहते हैं। और फिर उस्मान साहब दुर्सन फकीह से कहते, कांता कोजिनोस ओक्तम साहब को सजा देना चाहता है, हम किसी न किसी तरीके से हकीकत को सामने लाएंगे। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, ओक्तम साहब कसूरवार हैं। ये सुनकर दुर्सन फकीह कहते, हम मुकदमे की समाअत करेंगे, हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए शवाहद साबित करेंगे। और फिर कहते हैं, लेकिन हम अभी फैसला नहीं करेंगे, जब हम मुकदमे की समाअत करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। ये सुनकर कांता कोजिनोस को गुस्सा आता है और फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं, उन्हें अंदर ले आओ। तो बुरहान ओक्तम साहब को लेकर अंदर दाखिल होता है। कांता कोजिनोस जब ओक्तम साहब को बगैर हथकड़ियों के देखता है तो खड़ा हो जाता है और कहता है, इसने मुझ पर हमला किया, तुम इसे आजाद क्यों चलने दे रहे हो उस्मान। जिस पर उस्मान साहब कहते, कांता कोजिनोस खामोश रहो। और फिर ओक्तम साहब से कहते हैं, ओक्तम साहब आप बगावत क्यों कर रहे हैं। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, उसी वजह से जिसकी वजह से तुमने सुल्तान और इसके वजीर से बगावत की, हक के लिए, इंसाफ के लिए उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं बागी था क्योंकि मुझे उनके इंसाफ पर यकीन नहीं था, आपको मेरे इंसाफ पर भरोसा क्यों नहीं है। आपने कांता कोजिनोस पर हमला किया, इस सब से बढ़कर सोने का मसला है। जिस पर ओक्तम साहब कहते, ये झूठ है। उस्मान साहब कहते, अगर ये झूठ नहीं तो मैं आपका सर तलवार की नोक पर रखूंगा। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, ए वल्ला। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दुर्सन फकीह आपका मुकदमा देखेंगे। और फिर कांता कोजिनोस कहता है, अगर ये अदालत ओक्तम साहब का सार कलम नहीं करेगी, इससे तरतीब देने का कोई फायदा नहीं उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम में से कोई भी नहीं जान सकता कि सबूत ओक्तम साहब को फांसी की तरफ ले जाएंगे या नहीं, अदालत ही ऐसा कर सकती है। इस पर कांता कोजिनोस कहता, तब मैं अपना इंसाफ खुद नाफिज करूंगा, मैं भी कस्तंतीनिया से एक बहुत बड़ी फौज लाऊंगा और अपना माहिदा तोड़ दूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, आप ना तो माहिदा तोड़ सकते हैं और ना ही बड़ी फौज ला सकते हैं। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता, इसका क्या मतलब है, क्या आप मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हैं उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते, सब्र करो, सब कुछ जान लोगे। और फिर कहते हैं, अब सब जा सकते हैं कांता कोजिनोस के अलावा। और फिर सब कमरे से बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब फ्रिग जब घोड़ा गाड़ी के ऊपर सवार होकर बाहर की जानब जा रही होती है तो बाला खातून, एक्तमूर और कुछ सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं और एलचचक भी अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे आ रही होती है। तो रास्ते में एक्तमूर को पता चल जाता है और वो घोड़े रोककर कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, मैं इसे जाकर देख के आता हूँ। इस पर बाला कहती, मोहतात रहना। और एक्तमूर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और पीछे की जानब रवाना होता है। तो एलचचक भी देख लेती है और वो भी अपने घोड़े से नीचे उतर जाती है। और फिर बाला और बाकी सब सिपाही आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। एलचचक जब बाला को देखती है तो कहती है, मैं आज ये पता करके ही रहूंगी कि तुम किसका पीछा कर रहे हो, और अपने घोड़े को बांधने लगती है। इसी दौरान उसको पीछे से कोई वार करता है और एलचचक जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती। और फिर इधर दीवान में कांता कोजिनोस उस्मान साहब से पूछता है, मुझे बताए उस्मान साहब, मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर उस्मान साहब कहते, शहनशाह आप पर भरोसा नहीं करता, मतलब फ्रिग, ओफिलिया और आप पर। वो सोचते हैं कि आप तख्त हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता, क्या अहमक, बहुत बड़ा अहमक, मैं यहाँ हूँ और उनका काम कर रहा हूँ। और फिर पूछता है, क्या उन्हें इस तरह सोचने पर आपने मजबूर किया। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, शायद ये ऐसा आपके अपने अमाल की वजह से हुआ है। ओलुफ मेरे साथ कस्तंतीनिया में था, क्या तुमने इसे वहाँ भेजा था। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, हाँ मैंने भेजा, गद्दार ओफिलिया को पकड़ने के लिए। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, वो अब आपके पीछे है, वो तुम्हें शहनशाह के हुक्म पर कत्ल करने वाला है। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी भी सच नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर शहनशाह ये हुक्म दे, ओलुफ मेरा वफादार है, वो ऐसा नहीं करेगा। जिस पर उस्मान साहब कहते, ए वल्ला, मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार करना चाहता था, बाकी तुम पर मुनहिसर है। ये सुनकर कांता कोजिनोस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इतने फौजी हैं। इस पर कांता कोजिनोस कहता, ओलुफ मुझे मार डालेगा। है उस्मान साहब कहते, अगर तुम मेरे साथ खड़े हो तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता, क्या आपको लगता है कि एक रोमी शहजादा किसी तुर्क से मदद लेगा। जिस पर उस्मान साहब कहते, ठीक है फिर तुम जा सकते हो, यीनी शहर के बाहर जल्लाद तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनकर कांता कोजिनोस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर पूछता है, फिर हम क्या करने जा रहे हैं। इस पर उस्मान साहब खड़े होते हैं और बुरहान से कहते हैं, बुरहान शहजादा कांता कोजिनोस को किसी खुफिया मुकाम पर ले जाओ, वो अब हमारी हिफाजत में है। इस पर बुरहान कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक्तमूर अपने पीछे आने वाले का पीछा कर रहा होता है तो उसकी नजर एलचचक पर पड़ती है जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। यह देखकर एक्तमूर थोड़ा होशियार हो जाता है कि इतने में ही पीछे से एक तीर उसकी कमर पर आकर लगता है। और फिर एक्तमूर जब उठने की कोशिश करता है
तो एक तीर उसके सीने पर आकर लगता है, जिससे तैमूर जमीन पर गिर जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है। और फिर अलचच्चे का ही दिया हुआ रुमाल निकाल कर अपने जख्म पर लगाता है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो जाता है और वो तीर फ्रिग ने चलाया होता है। फ्रिग अलचच्चे के पास आती है और अपना कमान उसके हाथ में रख देती है ताकि तैमूर को मारने का इल्जाम उस पर आए। और फिर अलचच्चे की जानब देखकर कहती है, आह अलचच्चे आह, तुम इस नौजवान को कैसे मार सकती हो। और फिर यहाँ फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब फ्रिग घोड़ा गाड़ी के ऊपर जा रही थी तो गाड़ी के संदूक से एक लड़की निकली थी जिसने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जिस तरह फ्रिग ने पहने हुए हैं। और फ्रिग घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर गई थी और उसकी जगह उस लड़की ने ले ली थी। और फिर इधर दीवान में कुमराल अब्दाल भी आ चुका होता है और उस्मान साहब के पास खड़ा होता है। उस्मान साहब जरकुतै की जानब देखते हैं और बुरान से पूछते हैं, क्या ये अब भी नहीं सुन सकता। इस पर जरकुतै ऊंची आवाज से कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। और फिर बुरान कहता है, ये नहीं सुन सकता मेरे हजूर, लेकिन वो चीजों को बनाने में नहीं हिचकिचाता। जिस पर उस्मान साहब पूछते, ये कब तक सुनने जा रहा है। इस पर कुमराल अब्दाल कहता है, कुछ वक्त लगेगा मेरे हजूर, लेकिन ये जरूर सुनेगा। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसे हमारे लिए खोज लगानी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे संभाल लेंगे कुमराल अब्दाल। इस पर बुरान जरकुतै को अपने हाथ की उंगलियों से इशारा करता है और जरकुतै समझ जाता है और कहता है, मैं खोज लगा सकता हूँ मेरे हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, खोज हो चुकी है जरकुतै, हमें तुम्हारी तलवारों की जरूरत है। और फिर उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से पूछते हैं, उलूफ कहाँ है, मुझे बताएं। जिस पर कुमराल बताता है कि वो माकड़ी के करीब खड़ा है मेरे हजूर, एक चट्टान के करीब। इसका मकाम अच्छी तरह से महफूज है और वो तादाद में बहुत ज्यादा है। और इसी दौरान उलूफ का भी मकाम दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे होता है और वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद होता है। और फिर उस्मान साहब कुमराल से कहते हैं, आप अपना फर्ज बखूबी सार अंजाम दे रहे हो कुमराल अब्दाल, अब दुश्मन मुतहद हो जाएंगे, आप जानते हैं कि क्या करना है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो। और फिर बाहर जंगल में बाला खतून और सिपाही उस घोड़ा गाड़ी के पास आते हैं जिस पर फ्रिग सवार होती है। बाला और साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे आकर देखते हैं तो वो मार्था ही होती है। बाला को देखकर मार्था कहती, बाला खातून क्या हो रहा है। और फिर बाला सिपाहियों से कहती है, गाड़ी की तलाशी लो। तो सिपाही गाड़ी की तलाशी लेने लग जाते हैं और बक्से खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर कपड़े ही मौजूद होते हैं। और फिर इसी दौरान दोबारा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब फ्रिग तैमूर को मारकर दोबारा अपनी गाड़ी के पास आ गई थी और वो खातून गाड़ी से उतर गई थी और अलचच्चे दोबारा गाड़ी के ऊपर सवार हो गई थी। और फिर सिपाही जब गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं तो संदूकों के अंदर कपड़े ही मौजूद होते हैं। और फिर फ्रिग बाला से कहती है, बाला खातून आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हमने कोई गलती की है, हम सिर्फ कपड़े लेकर जा रहे हैं। जिस पर बाला कहती है, माफ करना मार्था, हमें एहतियात के तौर पर गाड़ी को तलाश करने की जरूरत थी। और फिर इसी दौरान सामने से एक और घोड़ा गाड़ी आ रही होती है जिसे देखकर मार्था कहती, वहाँ कपड़ों का ताजर आ गया। और फिर फ्रिग बाला से कहती है, आपने मुझे बहुत डरा दिया बाला खातून। इस पर बाला कहती, डरने की कोई बात नहीं मार्था। इसी दौरान एक खातून भागती हुई आती है और कहती है, बाला खातून तैमूर साहब। तो बाला और सिपाही उस जानब भागते हैं जहाँ तैमूर जख्मी होता है। तो पीछे से फ्रिग कहती, अफसोसनाक, कितना अफसोसनाक लम्हा है। और फिर बाला भागती हुई जब तैमूर के पास आती है और उसको जख्मी हालत में देखती है तो कहती है, सिपाहियों सिपाहियों होशियार रहना। और तैमूर को उठाने की कोशिश करती है और कहती है, तैमूर आंखें खोलो, क्या तुम ठीक हो। और उसके तीरों को तोड़ देती है और उसकी सांसें देखती है तो सांसें चल रही होती हैं। और फिर इसी दौरान अलचच्चे को होश आता है और अपने हाथ में कमान को देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये कमान कहाँ से आया। कि इतने में ही एक खातून अलचच्चे को देख लेती है और बाला को बताती है, बाला खातून तैमूर की हमलावर उधर है। ये सुनकर अलचच्चे के हाथ से वो कमान छूट जाती है और वो खातून अलचच्चे को पकड़कर बाला के पास लेकर आती है। बाला उससे पूछती, क्या ये तुमने किया है अलचच्चे। अलचच्चे जब तैमूर को जख्मी हालत में देखती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बाला खातून मैंने नहीं। कितने में ही बाला एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, बकवास बंद करो। और अलचच्चे तैमूर के पास गिर जाती है और उसके जख्मों को देखती है और कहती है, बाला ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जिस पर बाला कहती, मैंने कहा चुप करो। और सिपाहियों से कहती है, हम जल्दी से जीनी शहर जाएंगे, ये जख्मी है। और अलचच्चे को पकड़ लेती है और कहती है, अलचच्चे को जिंदान में ले जाओ।